Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum friends. Welcome to Scholars Hive. I am Farzana Malik and today we are going to learn about linguistics. Linguistics क्या है और linguistics का क्या रोल है और हम linguistics को कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, आज के लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तारिक रहमान हैं, ये पाकिस्तान के बहुत मायनाज प्रोफेसर हैं। ये उनकी किताब है तारिक रहमान की लिंग्विस्टिक्स फॉर बिगनर्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के नाम से। इस किताब में तारिक रहमान साहब ने हमें लिंग्विस्टिक के हवाले से बहुत ही इंफॉर्मेशन जो है वो दी है और बहुत ही अच्छे टॉपिक्स जो हैं वो इन्होंने इंक्लूड किए हैं। ख़ास तौर पे ये उन लर्नर्स के लिए है जो लिंग्विस्टिक्स में इंटरेस्ट रखते हैं। हमारे जहन में जो सबसे पहले क्वेश्चन आता है लिंग्विस्टिक्स का टाइटल सुनने के बाद, दैट इज़ व्हाट इज़ लिंग्विस्टिक्स, यानी लिंग्विस्टिक्स क्या है। बेसिकली लिंग्विस्टिक्स इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज, यानी लिंग्विस्टिक्स से मुराद किसी ज़ुबान की साइंटिफिक स्टडी है। एंड दोज हु आर इंटरेस्टेड इन इट्स स्टडी आर कॉल्ड लिंग्विस्ट्स, यानी वो लोग लिंग्विस्ट कहलाते हैं जो लिंग्विस्टिक की स्टडी करते हैं। ह्यूमन लैंग्वेज इज़ एन ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट इन इटसेल्फ। सो हियर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लैंग्वेज। लैंग्वेज की स्टडी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लैंग्वेज के बगैर इंसान ना तो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं और ना ही वो अपनी फीलिंग्स का इजहार कर सकते हैं। सो इट मीन्स कि लैंग्वेज जो है वो इंसान को दूसरी क्रिएचर्स से, फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल्स से मुमताज़ करती है। लिटरेट सोसाइटीज़ में वर्ड्स न सिर्फ लिखे जाते हैं बल्कि पढ़े भी जाते हैं। विदाउट लैंग्वेज हम इंटेलिजेंट मंकीज़ की तरह हैं। अगर हम इंसान ज़ुबान का मौसर इस्तेमाल नहीं करेंगे और ज़ुबान को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तो हम आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, हम एक दूसरे को अपना मैसेज कन्वे नहीं कर सकते, हम किसी दूसरे इंसान की फीलिंग्स को, एहसासात को नहीं समझ सकते। सो लैंग्वेज इज़ प्लेइंग वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ह्यूमन लाइफ। Friends, just observe how we behave. People talk more than do anything else. यानी इससे ये साबित होता है कि इंसान काम कम करते हैं और बातें ज़्यादा करते हैं। तो जब हम बातें करते हैं तो बातें करने के लिए भी हमें ज़ुबान का सहारा लेना पड़ता है। अल्फाज तरतीब दिए जाते हैं, उन अल्फाज की मदद से सेंटेंस बनते हैं और फिर उन सेंटेंसेस को हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। All this is language in action. Friends, language is everywhere. हम ज़ुबान के ज़रिए ही अपना मैसेज दूसरे तक कन्वे करते हैं और दूसरे की कही हुई बात को अंडरस्टैंड करते हैं। So, the study of linguistics is playing a vital role in the scientific study of language. Do you know how many languages exist in South Asia? समर इंस्टीट्यूट ऑफ लिंग्विस्टिक्स की तरफ से 2009 में एक एथनोलॉग लैंग्वेजेस ऑफ द वर्ल्ड के नाम से एक पब्लिकेशन होती है जिसमें हमें लैंग्वेजेस के बारे में पता चलता है। इंडिया 461, नेपाल 122, पाकिस्तान 72, भूटान 24, बांग्लादेश 41 और मालदीव में 2 ज़ुबानें बोली जाती हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात जो दुनिया में पाई जाने वाली ज़ुबानों के मुताल्लिक है कि ये टोटल कितनी हैं। 7106 लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। विदाउट लैंग्वेज वी हैव नो कन्वर्सेशन, नो सॉन्ग्स, नो स्टोरीज, नो jokes and no civilization. So language is very important for human beings. Friends, we have another question. Linguistics में हम क्या पढ़ते हैं? All human languages are made up of sounds arranged in such ways that they communicate meaning or express feelings or attitude. यानी तमाम इंसानी ज़ुबानें साउंड्स पर बनाई जाती हैं,
साउंड्स जो हैं वो अल्फाज से पहले तरतीब दिए जाते हैं। इसी वजह से लिंग्विस्टिक्स में हम जब साउंड्स की स्टडी की बात करते हैं तो हमारे जहन में सबसे पहले फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी आता है। The study of sounds, for example, how they are described and produced, is called phonetics. The study of how these sounds are arranged in a language, for example, the sound pattern of a language, is called phonology. These sounds are combined to make small units of meaning which are called morphemes. फॉर एग्ज़ाम्पल बॉय और गर्ल के साथ अगर हम ISH का एडिशन करें तो न्यू वर्ड तरतीब देंगे, जैसे बॉयश, गर्लिश, इसको हम मॉर्फीम कहते हैं। द स्टडी ऑफ हाउ वर्ड्स आर मेड इज़ कॉल्ड मॉर्फोलॉजी, यानी अल्फाज की फॉर्मेशन मॉर्फोलॉजी कहलाती है। When words combine together in a sentence, we do it according to some rules. These rules are called syntax. यानी जब हम अल्फाज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाते हैं तो उस सेंटेंस को बनाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को जब हम फॉलो करते हैं तो वो सेंटेंस कहलाती है। अब जबकि हमने सेंटेंस बना लिए तो उस सेंटेंस को समझने के लिए हमें उसके मीनिंग्स को अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। बेसिकली द स्टडी ऑफ मीनिंग इज़ कॉल्ड semantics. These are the four main aspects of the study of language: phonetics and phonology, morphology, syntax and semantics. कुछ लोग एक और स्टडी को इसमें इंक्लूड करते हैं, दैट इज़ द रियल लाइफ स्टडी। इनको रियल लाइफ सिचुएशंस में स्टडी किया जाता है जिसको प्रैग्मेटिक कहते हैं। सिमेंटिक्स में हम जब अल्फाज के मीनिंग्स को दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे तो एक होगा लिंग्विस्टिक मीनिंग और दूसरा होगा प्रैग्मेटिक मीनिंग। लिंग्विस्टिक मीनिंग वो होता है जिसमें हम जो अल्फाज अदा करते हैं उनको एज इट इज़ अंडरस्टैंड किया जाए, जबकि प्रैग्मेटिक मीनिंग जो होता है वो स्पीकर के बोलने के बाद जो लिसनर है उसके अंडरस्टैंडिंग लेवल पर है कि वो उसको डीप मीनिंग में लेता है या सरफेस मीनिंग में लेता है। जब हम एक कही हुई बात को अपने तरीके से अंडरस्टैंड करते हैं तो वो प्रैग्मेटिक मीनिंग्स होते हैं। वो मीनिंग्स किसी भी कही हुई बात के पॉजिटिव मीनिंग हो सकते हैं और नेगेटिव मीनिंग हो सकते हैं। द स्टडी ऑफ इम्प्लीकेशंस, द यूज़ ऑफ टाइटल्स, the words of rudeness and politeness etc. come under pragmatics. क्रिस्टल एक लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने 1988 में उनकी किताब के पेज नंबर 82 पर एक लेवल तरतीब दिया, लैंग्वेज स्ट्रक्चर यूज़। स्ट्रक्चर को हम साउंड की स्टडी में दो हिस्सों में फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में डिवाइड करेंगे। यूज़ ऑफ लैंग्वेज में सबसे पहले प्रैग्मेटिक्स का जिक्र होगा। प्रैग्मेटिक्स को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे, ग्रामर और मीनिंग में। मीनिंग की स्टडी में सिमेंटिक्स को इंक्लूड किया जाता है, जबकि क्रिस्टल ने ग्रामर को दो फर्दर हिस्सों में डिवाइड किया, मॉर्फोलॉजी और सिंटैक्स में डिवाइड। फ्रेंड्स, लिंग्विस्टिक्स को फर्दर हम माइक्रो लिंग्विस्टिक्स और मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में डिवाइड करते हैं। माइक्रो लिंग्विस्टिक्स में फोनेटिक्स, फोनोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, सिंटैक्स, सिमेंटिक्स और प्रैग्मेटिक्स की स्टडी इंक्लूडेड है, जबकि मैक्रो लिंग्विस्टिक्स में फिलोसफिकल लिंग्विस्टिक्स, स्टाइलिस्टिक्स, लैंग्वेज प्लानिंग दैट इज़ पॉलिसिस, सोशियो लिंग्विस्टिक्स, साइको लिंग्विस्टिक्स, न्यूरो लिंग्विस्टिक्स, हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक्स, anthropological linguistics, computational linguistics and mathematical linguistics are included in macrolinguistics. Microlinguistics deals with the only one aspect, that is the description of language. Microlinguistics लैंग्वेज की दूसरी चीज़ों के साथ कनेक्टेड नहीं होती। वो दूसरी चीज़ें क्या हैं
These other things can be society, culture, biology, mathematics, literature, politics, and so on. Relationship of a language with society is called sociolinguistics. The study of culture, worldview included in anthropological linguistics. The relationship between language learning and mind process is called psycholinguistics or न्यूरोलिंग्विस्टिक्स। बायोलॉजिस्ट और मेडिकल साइंटिस्ट जो हैं वो न्यूरोलिंग्विस्टिक्स में बहुत इंटरेस्ट रखते हैं क्योंकि न्यूरोलिंग्विस्टिक्स स्पीच के डिफेक्ट्स को सही करने में अहम किरदार अदा करती है। बायोलॉजिस्ट के अलावा मैथमेटिशियंस और कंप्यूटर एक्सपर्ट्स भी लिंग्विस्टिक स्टडी में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। Those who study the mind in general and in artificial intelligence in particular are recently insights in linguistics. Greek philosophers Plato and Aristotle's work is refreshed in philosophical linguistics. राइटर के लिखने का तरीका जो है वो स्टाइलिस्टिक स्टडीज़ में इंक्लूड किया जाता है। लिंग्विस्टिक स्टाइलिस्टिक्स की हेल्प से किसी भी राइटर के लिखे हुए स्क्रिप्ट को, उसके अंदाज को बहुत ही उम्दा तरीके से स्टडी करते हैं। लिंग्विस्टिक्स में किसी भी राइटर का लिटरेचर में लिखा हुआ पीस ऑफ राइटिंग, पीस ऑफ पोएट्री या प्रोज को जब हम उसके स्टाइल के साथ रिलेट करते हैं तो वो स्टाइलिस्टिक्स अंडर स्टडी किया जाता है। सो ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर मे बी इंक्लूडेड इन मैक्रोलिंग्विस्टिक्स। मैक्रोलिंग्विस्टिक्स क्या है? द स्टडी ऑफ लैंग्वेज इन रिलेशन विद ए नंबर ऑफ अदर सब्जेक्ट्स इज कॉल्ड मैक्रोलिंग्विस्टिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।